विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी जी की गारंटी योजना की बैन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15वें दिन अम्बेडकर नगर जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद यादव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नेतृत्व में जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर अविनाश सिंह समेत जिले के आला अधिकारियों समेत तहसील व ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी समेत भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ग्राम सभा के भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं और अन्य विभागों के कर्मचारीगण की मौजूदगी में बैन का हुआ भव्य स्वागत। जिलाधिकारी महोदय और प्रभारी मंत्री जी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां और जिलाधिकारी ने लोगों को दिलाया शपथ। वहीं पर व्यवस्थाओं के बीच अव्यवस्थाओं की रही भरमार। ग्राम प्रधान मठिया चंद्रपाल ने जनता के लिए पीने की पानी तक की नहीं की थी व्यवस्था। प्रधान ने कहा कि हमें प्रोग्राम कराने की दी गई थी जिम्मेदारी, हम किसी को पानी पीने की व्यवस्था करें तो क्यों करें। यहाँ पर मात्र मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों को ही करवाया जाएगा जलपान, बाकी जो बचा है वह प्रभारी मंत्री जी की गाड़ी में रखवा दिया जाएगा। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान केवल लूट रहा है वाहवाही। सूत्रों के अनुसार ग्राम प्रधान अपने चुनिंदा लोगों को कार्यक्रम में अधिकारियों के सामने पेश कर लूट रहा है वाहवाही, जबकि विकास की किरण से कोसों दूर है मठिया ग्राम सभा। यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो उजागर होगा ग्राम प्रधान की करतूत। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राम सभा मठिया में और रूबरू करवाते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम से। क्या होता है बेटी हो या बेटा, बस सोच होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने अपने बेटा का नाम भी बदल दिया, सनी सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो नाना बाबा मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? मैं अपने घर का खर्च उठाऊंगा कि उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। आजकल का माहौल देखिए क्या, इस माहौल में बेटियों का संभालना आसान है क्या? तुम आपकी जाती हो, मैं आपकी जाता हूँ, बीच से संभालेगा कौन? अगर कुछ नीच हो गया तो जमाना को मुंह क्या दिखाओगी? मेरे मम्मी पापा भी जॉब करते थे, क्या उन्होंने मुझे संभाला नहीं? पहले का गाना कुछ और था, जॉइंट फैमिली होती थी, 16 में लड़कियों का पालना आसान है क्या? रोहित, आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? पढ़ा लिखा हो तभी तो ऐसी बात कर रहा हूँ, पढ़ लिख कर यहाँ तक आया हूँ। अगर लड़की का बोझ ले लिया तो क्या होगा? आप बेटी को बोझ क्यों समझते हो? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है लड़का लड़का का, लड़की लड़की लड़की। अरे पगली, तू बाहर आकर क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। पर माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलने वाला है, उनका उद्बोधन सुनने वाले हैं हम लोग। साथियों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा का जो उद्देश्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो दिन रात केवल आपकी अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए ही सोचते हैं, बेटी के जन्म होने से लेकर उसकी विदाई तक, और आपके हर आयु में हर तरीके की जैसी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, आपके मन की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि वो आपके बीच के हैं, वो आपकी पीड़ा को भली भांति समझते हैं, किस प्रकार की आवश्यकताएं हम लोगों को होती हैं, किसान को, गरीब को, मजदूर को, वह समझ करके गांव की सभी सम्मानित जनता, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम, क्योंकि आज देश के संविधान के रचयिता, जिन्होंने देश को एक संविधान दिया, देश को एक सूत्र में पिरोया,
और आज हम जिस कानून के तहत पूरा देश संचालित हो रहा है, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं और यहां पर आए हुए सभी ग्रामवासियों का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि जो हमारा संकल्प है विकसित भारत, उसमें आप जो बड़ी संख्या में प्रतिभाग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ग्रामवासियों ने जो भूमिका का आपने निर्वहन किया, उस सब के लिए उनको बहुत ढेर सारी मेरी बधाई है, शुभकामना। मैं आज के इस अवसर पर बात करने के पहले कुछ बिंदुओं पर जरूर आप सबसे ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी हमारे सभी विभागों के अधिकारियों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की बात रही हो, स्वच्छ भारत मिशन के गलत शौचालय की बात रही हो, NRLM के अंदर जो हमारे समूह चल रहे हैं उनको, या अन्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर ऐसे जो लोग वंचित रह गए थे, उन सबको जो है उनका प्रमाण पत्र, स्वीकृति प्रमाण पत्र देने का भी काम किया। उसी के साथ साथ मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जिन लोगों को लाभ मिला था, उन लोगों ने अपने मन की व्याख्या भी किया है ठीक प्रकार से कि मोदी सरकार ने, योगी की सरकार ने कैसे जो है क्रियान्वित की है योजना, और उन्होंने अपने दिल की बात, हृदय की बात कहकर अपनी व्याख्या किया है और मोदी जी को धन्यवाद दिया। मैं आज के इस अवसर पर कुछ बिंदुओं को जिक्र करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली 2014 से लेकर लगातार, उनके मन में इस बात का संकल्प है कि हमारा देश कैसे शक्तिशाली हो, आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत हो और स्वावलंबी हो। हमारे देश के नागरिकों को हर प्रकार की कोई ऐसी सुविधा न हो जो सुविधा से वंचित रह सके। 2014 से लगातार वो शासनादेश के तहत, कानून के तहत नीति निर्धारण करके देश की जनता को उसका लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट अवश्य करें जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।